हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत आर्य समाज आंदोलन पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग आर्य समाज आंदोलन की विशिष्टताओं और इसकी कमजोरियों पर एक नज़र डालेंगे। दोस्तों, यह विषय प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करके आप इससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 19वीं सदी में जो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए थे उनके प्रकारों पर एक नज़र डालते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों के उत्पत्ति से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें किया है। तो प्रथम प्रकार के जो आंदोलन थे वैसे आंदोलन थे जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे और उन्होंने हिंदू धर्म एवं समाज की कुरीतियों का विरोध किया तथा हिंदू धर्म से नाता तक तोड़ लिया। यंग बंगाल आंदोलन इसी प्रकार का आंदोलन था, इस बात की चर्चा भी हम लोगों ने की है। दूसरे प्रकार के जो आंदोलन थे उनका स्वरूप सुधारात्मक था, अर्थात उन्होंने पाश्चात्य विचारों के प्रगतिशील तत्वों जैसे तर्कवाद, विज्ञानवाद एवं मानवतावाद से प्रभावित होकर हिंदू धर्म एवं समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। इस प्रकार का जो आंदोलन, इसका प्रमुख उदाहरण ब्रह्म समाज आंदोलन है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा संचालित था। तीसरे वर्ग का जो आंदोलन था, इस आंदोलन ने पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति की श्रेष्ठता को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया तथा भारत के गौरवपूर्ण अतीत को वापस लाकर तत्कालीन कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। अर्थात जो ये तीसरे वर्ग का आंदोलन था वह पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और आर्य समाज आंदोलन इसका सर्वप्रमुख उदाहरण है। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग इसी आर्य समाज आंदोलन के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत विशेषकर पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में धर्म एवं समाज सुधार के क्षेत्र में दयानंद सरस्वती एवं इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि आर्य समाज आंदोलन जो था वस्तुतः एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इससे पहले कि हम लोग अध्ययन शुरू करें, हम लोग दयानंद सरस्वती से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लें जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात के मौरवी रियासत के जीवपुर ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था वह मूल शंकर था। इनके गुरु जो थे वो मथुरा के विरजानंद थे, जिनसे इन्होंने वैदिक धर्म एवं साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया और विरजानंद के आदेशानुसार उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ किया। वैदिक काल के पश्चात धर्म एवं समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए दयानंद सरस्वती ने 1863 ईस्वी में आगरा में पाखंड खंडनी पताका लहराया। यह भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इसे आप ध्यान से देखें। दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को कार्यरूप प्रदान करने के लिए 10 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में लाहौर में आर्य समाज की दूसरी शाखा खोली गई और कालांतर में लाहौर जो था वह आर्य समाज के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। अर्थात आर्य समाज का प्रमुख केंद्र जो बाद में बना वह लाहौर था। दयानंद सरस्वती ने जनता में अपने विचारों को पहुंचाने के लिए
सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और वेद भाष्य नामक पुस्तकों की रचना की। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो था वह ऋग्वेद पर लिखी गई उनका भाष्य था, और वेद भाष्य जो था वह यजुर्वेद पर लिखा गया ग्रंथ था। इसमें सत्यार्थ प्रकाश जो था उसमें हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की कुरीतियों का विरोध किया गया है तथा वैदिक धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सत्यार्थ प्रकाश में 1883 में जोधपुर में इन्हें किसी व्यक्ति ने विष दे दिया था और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाजियों में मांसाहारी तथा शाकाहारी भोजन और आंग्ल तथा संस्कृत शिक्षा को लेकर के मतभेद बढ़ा और आर्य समाज का विभाजन भी हुआ। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ये दयानंद सरस्वती से संबंधित कुछ प्रमुख वस्तुनिष्ठ तथ्य थे जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आर्य समाज आंदोलन एवं धर्म सुधार पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपराओं में विश्वास करते थे। इन्होंने प्रचलित हिंदू धर्म के दोषों को उजागर करने के साथ साथ बाकी अन्य धर्मों के आडंबरों की भी आलोचना की। अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले किया। अपने विचारों को उन्होंने वेदोक्तियों के माध्यम से प्रमाणित किया, अर्थात वेदों में जो उद्धरण व्याप्त थे उसके माध्यम से उन्होंने साबित किया। वे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध कर्म, यज्ञ, मंत्र तंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वे वेद तथा उपनिषदों को प्रामाणिक साहित्य मानते थे तथा पुराणों को वे मनगढ़ंत कथाओं का समुच्चय कहते थे, और इनके अनुसार अज्ञानी पुरोहितों द्वारा पुराण जैसे ग्रंथों के माध्यम से हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इनके अनुसार वेद हिंदू धर्म का वास्तविक आधार हैं। उन सारे धार्मिक विचारों को जो वेद संगत नहीं है, दयानंद ने उन्हें त्याज्य बताया था, अर्थात त्याग देने योग्य। आगे बढ़ें। वेद को उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान माना, पर उसकी व्याख्या मानव विवेक एवं तर्क द्वारा करने की वकालत की। इस बात को आप समझ लें। शास्त्रार्थों के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्कालीन हिंदू धर्म में जो बुराइयां समाविष्ट हैं, अर्थात व्याप्त हो गई हैं, उनका वेदों में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद, जिसमें कहा गया है कि संसार एक माया है, आत्मा परमात्मा का ही एक भाग है, इसके अतिरिक्त सब झूठ है, संसार से पलायन ही जीवन का उद्देश्य है, इस तथ्य का उन्होंने खंडन किया और उन्होंने इसे शुद्ध वैदिक परंपरा के प्रतिकूल बताया। इनके अनुसार प्रकृति सत्य है, आत्मा सत्य और चित्त है तथा परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद है। इस प्रकार उन्होंने तीन तत्वों की सत्ता स्वीकार की, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, और ये तीनों तत्व जो हैं वो अनादि और अनंत हैं। यह दर्शन है आर्य समाज का। इन्होंने नियतिवाद को भी अस्वीकार कर दिया, अर्थात कि व्यक्ति के जीवन में जो कुछ घटित होता है वह पहले से ही निर्धारित है, यह उसकी नियति है, ऐसा होना है। तो इस तथ्य को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इनके कर्म एवं कर्म फल की अवधारणा के अनुसार मानव भाग्य का खिलौना नहीं है, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अतः व्यक्तियों को कर्मशील बनना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ें। दयानंद सरस्वती का नारा था कि वेदों की ओर लौटो, न कि वैदिक काल की ओर, जैसा कि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि दयानंद सरस्वती पश्चिगामी दृष्टिकोण रखते थे और वैदिक काल के बाद जो भी उपलब्धियां विकास हुए उनको उन्होंने नकार दिया।
लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया, अर्थात वेदों में जो व्यवस्था बताई गई है उसको अपनाने की बात उन्होंने कही, न कि उनका कहना था कि आप वैदिक काल की ओर लौटिए। इसी प्रकार दयानंद ने धर्म पर ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी। प्रत्येक मनुष्य, जिसमें स्त्रियों एवं शूद्रों को भी उन्होंने वेद पाठ करने तथा यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया, अर्थात यज्ञोपवीत द्विजत्व का प्रतीक है। दयानंद ने न केवल हिंदू धर्म बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म की कुरीतियों का भी विरोध किया तथा हिंदू धर्म के उदारवादी दृष्टिकोण के स्थान पर इसे एक प्रकार की कट्टरता प्रदान की ताकि यह इस्लाम एवं ईसाईयत का मुकाबला कर सके। इस बात की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आगे बढ़ें। अब हम लोग आर्य समाज आंदोलन एवं समाज सुधार को देखेंगे। तो दोस्तों, आर्य समाज ने सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। आर्य समाज के द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार एवं उनमें शिक्षा के प्रसार की दिशा में काफ़ी प्रयत्न किए गए। इसी प्रकार बाल विवाह, शाश्वत वैधव्य, बहुविवाह, वेश्यागमन, देवदासी प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया गया। जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध करते हुए सामाजिक समानता एवं एकता को आदर्श माना आर्य समाज ने। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के स्थान पर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की आर्य समाज के द्वारा वकालत की गई। इस प्रकार आर्य समाज आंदोलन ने उच्च एवं निम्न वर्ग के हिंदुओं को एक दूसरे के करीब तथा समान स्तर पर लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह कार्य उस समय किया जब सरकार भी अछूत एवं दलितों की भलाई करने में हिचकती थी, क्योंकि इससे ऊंची जाति से आने वाले सरकार के समर्थकों के नाराज होने का खतरा था। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आर्य समाज आंदोलन एवं शिक्षा इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाजियों द्वारा किए गए कार्य अधिक अस्थायी सिद्ध हुए। दयानंद सरस्वती ने संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इसके अध्ययन अध्यापन पर बल दिया और शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता बताई थी। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इस विषय को लेकर के मतभेद बढ़ा और आर्य समाज में दो दल बन गए। प्रथम दल, जिसके नेता लाला हंसराज थे, ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। इनके प्रयत्नों से 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की गई और यही दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो था 1889 में कॉलेज में बदल गया। इसमें पठन पाठन का कार्य जो होता था वह पाश्चात्य पद्धति से किया जाता था। कालांतर में अन्य शहरों में भी डीएवी स्कूल एवं कॉलेज खोले गए। आज भी लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में इस डीएवी की शाखाएं हैं। इसी प्रकार पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को आर्य समाज के इस दल के द्वारा मान्यता दी गई, जिसके नेता लाला हंसराज थे। दूसरे दल, जिसके नेता मुंशी राम थे, इन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को प्रचलित करना चाहते थे ये। अतः इस विचारधारा के आर्य समाजियों ने परंपरागत भारतीय पद्धति से शिक्षा देने के लिए मुंशी राम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह देश का पहला विश्वविद्यालय था जिसमें हिंदी माध्यम से सफलतापूर्वक अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बावजूद भी, इन मतभेदों के बावजूद भी, दोनों तरह के शिक्षा संस्थानों में भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों को ही उजागर करने और विद्यार्थियों के मन में आत्मगौरव और आत्मसम्मान भरने का कार्य किया जाता था। जब इन विद्यार्थियों के आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान को औपनिवेशिक सरकार द्वारा चुनौती दी गई तो राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित होकर
वे एकता के सूत्र में बंधते चले गए। तो इस प्रकार राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में आर्य समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे बढ़ते हैं। अब आर्य समाज आंदोलन ने हिंदी भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने अपने सिद्धांतों के प्रचार का माध्यम हिंदी को बनाया। ऐसा माना जाता है कि केशव चंद्र सेन ने दयानंद सरस्वती को यह सलाह दी थी कि वे अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हिंदी माध्यम से करें। प्रसिद्ध आर्य समाजी सर प्रताप सिंह के प्रयत्नों से राजपूताना के कई रियासतों ने हिंदी को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए अपनाया था। 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश ने भी इसे एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना लिया। हिंदी को यूपी तथा पंजाब की आर्य समाजी शिक्षा संस्थानों ने भी हिंदी को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया और जहां कहीं भी संभव था वहां इसे पठन पाठन का माध्यम बनाया गया। तो इस प्रकार आर्य समाज आंदोलन ने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं। अब आर्य समाज आंदोलन के द्वारा परोपकार के कार्य भी किए गए। परोपकार के क्षेत्र में भी आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस संस्थानों द्वारा अनाथालयों एवं विधवा आश्रमों की स्थापना की गई। अकाल के दिनों में बिना सरकारी सहयोग के आर्थिक एवं मानवीय साधन जुटाकर लोगों की मदद करने का कार्य आर्य समाजियों ने किया था। अब हम लोग आर्य समाज आंदोलन और राष्ट्रवाद इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आर्य समाज ने राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। अतीत में स्वर्ण युग की अवधारणा ने कि अतीत में स्वर्ण युग था भारतवर्ष में, तो इस अवधारणा ने देशवासियों के मन में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान का भाव पैदा किया। इसका भावी राष्ट्रीय आंदोलन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। यद्यपि दयानंद ने कभी भी खुल करके विदेशी राज्य की आलोचना नहीं की, फिर भी वे इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी विदेशी राज्य की तुलना में देसी राज्य अच्छा होता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़े। हालांकि आर्य समाज की गतिविधियों से जिस प्रकार भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हो रहा था, इससे अंग्रेज अधिकारियों की नींद उड़ गई थी। वैलेंटाइन सिरोल एक ब्रिटिश पत्रकार थे। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, इंडियन अनरेस्ट। तो इस पुस्तक में वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज की गतिविधियों को धार्मिक एवं सामाजिक सुधार की तुलना में एक राजनीतिक आंदोलन बताया तथा बाल गंगाधर तिलक, जो एक प्रमुख आर्य समाजी थे, तथा आर्य समाज दोनों को ही भारतीय अशांति का जनक कहा है। प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप समझ लें। दयानंद ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना सिखाया था। अभिवादन हेतु नमस्ते शब्द का प्रचलन आर्य समाज की ही देन है, जैसा कि आरसी मजूमदार ने अपने पुस्तक में इस तथ्य को प्रतिपादित किया है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्य समाज ने न केवल धार्मिक सुधार आंदोलन ही चलाया, बल्कि उत्तर भारत के एक बड़े भाग में सामाजिक एकता और बहुमुखी जागरण का संदेश भी दिया। हिंदू समाज के प्रत्येक वर्गों को एक समान स्तर पर लाने की कोशिश की। आगे बढ़ें। अब हम लोग आर्य समाज आंदोलन की कुछ कमजोरियों पर चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर आर्य समाज आंदोलन की आलोचना की जाती है। तो आर्य समाज के कार्यों की आलोचना दो कारणों से की जाती है। पहला कि आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, तथा वैदिक काल के पश्चात धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में आए परिवर्तनों को नकार दिया। इसका परिणाम हुआ कि प्रथम कि इस विचारधारा ने मध्यकालीन मुस्लिम शासन की उपलब्धियों
तथा स्वयं हिंदू समाज के शूद्र एवं निम्न वर्गों की उपलब्धियों को भी नकारा। जैसा कि आपको पता है कि मध्यकाल में जो आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ था तुर्की आक्रमण के बाद, तो उसमें वैश्यों और शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ था। तो इस वैदिक काल की ओर लौटो के नारे के कारण ये जो मध्यकालीन मुस्लिम शासन की उपलब्धियां थी और जो हिंदू समाज के शूद्र और जो अन्य निम्न वर्ग थे उनकी उपलब्धियों को नकारा गया। इस बात की आलोचना इस आधार पर की जाती है आर्य समाज आंदोलन की। अतः अतीत के गौरवगान में ये वर्ग जो है वो सम्मिलित नहीं हुए। नतीजतन हिंदुओं तथा मुसलमानों के साथ साथ हिंदू समाज के उच्च एवं निम्न वर्गों के बीच खाई बढ़ती गई। दूसरा कि 19वीं एवं 20वीं सदी के युग में पश्चिमगामी दृष्टिकोण अपनाने का विचार जो था वह प्रगतिशील कदम नहीं माना गया है विद्वानों के अनुसार। इससे रूढ़िवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। आर्य समाज की मान्यता यह थी कि एक तरफ जहां इस्लाम एवं ईसाई धर्म क्रमशः कुरान एवं बाइबिल को अपना एकमात्र धार्मिक ग्रंथ तथा मोहम्मद साहब एवं ईसा मसीह को अपना एकमात्र प्रतिनिधि स्वीकार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म के सभी मार्गों को उचित ठहराता है। हिंदू धर्म जो है वह सभी मार्गों को सही बताता है और प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को ईश्वर का रूप मानता है। इस प्रकार उदारवादी दृष्टिकोण के कारण ही यह धर्म जो है इस्लाम एवं ईसाई धर्म का मुकाबला करने में असमर्थ है। अतः दयानंद ने या फिर आर्य समाज ने इसके अनुरूप हिंदू धर्म को कट्टरता प्रदान करने की कोशिश की। इस क्रम में आर्य समाज द्वारा धर्म परिवर्तित मुसलमानों एवं ईसाइयों के लिए शुद्धि आंदोलन चलाए गए ताकि वे इस्लाम और ईसाई धर्म को छोड़ करके वापस हिंदू धर्म में शामिल हो सके। तो इससे सांप्रदायिकता की भावना भड़की। इसी कारण आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार उपरोक्त बातों को आर्य समाज की अंतर्निहित कमजोरियां मानी जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार आप इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।